हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 8 नवंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और इनकी जो ये जयंती है वो गुरु नानक की जो 552वीं जो जयंती है वो मनाई जा रही है, जिसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी जानी जाती है। और ये सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ में 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। जो लाल कृष्ण आडवाणी इनका जन्म है वो 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। और लाल कृष्ण आडवाणी वो एक भारतीय राजनीति और जो भाजपा पार्टी है उसके संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। और भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 2002 से लेकर 2004 के बीच में कार्य वो भी किए हैं। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने किस राज्य में पहली 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्य जो संचालन की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात राज्य में। जो एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने जो दया पार कच्छ गुजरात है वहां पर अपनी पहली तरीके की जो 50 मेगावाट की पवन फार्म परियोजना उसके वाणिज्य संचालन की घोषणा वो की है। और इसमें जो दयापार विंड की शुरुआत है वो एनटीपीसीआरएल की महत्वाकांक्षी विकास परियोजना है। इसका यह पहला कदम माना जा रहा है। और वर्तमान में कंपनी के पास जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में 15 अनेक जो नवीनीकरणीय परियोजना वो इसमें शामिल है, जिनकी कुल जो कैपेसिटी है वो 6210 मेगावाट। और जो 50 मेगावाट की जो दयापार परियोजना है इसके अलावा दयापार विंड कॉम्प्लेक्स के साथ एनटीपीसी वो आई आरईएल के पवन पोर्टफोलियो के पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास वो कर रही है। और इसके तहत जो मौजूदा जो 100 मेगावाट की जो पवन कैपेसिटी उसके साथ साथ ये 450 मेगावाट अतिरिक्त जोड़ने की भी घोषणा वो यहाँ पे की गई है। अब गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य एक पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात की जो सीमाएं हैं ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और इसके पड़ोस में पाकिस्तान से है जिसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की। और गुजरात के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि गुजरात में जो सेमिकॉन इंडिया 2023 है इसका आयोजन किया गया। और अहमदाबाद में अक्सर रिवर क्रूज है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी जो भारतीय राज्य हैं उनको पीछे छोड़ दिया। और गुजरात राज्य में जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से डेवलप जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इसका वाणिज्य परिचालन है ये गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा कवर की राशि इसको दोगुना भी वो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि रोहित ऋषि है इसको किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा वो की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। जो रोहित ऋषि है इन्होंने श्री ए बी विजय कुमार है इनका स्थान वो लिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी जो भूमिका वो संभाली है। और इनकी नियुक्ति है वो 3 साल की अवधि अवधि के लिए इनकी नियुक्ति वो की गई है। जो 1 नवंबर 2023 से इनकी नियुक्ति वो लागू हो चुकी है। और रोहित ऋषि इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक का पद संभाला है। और जो रोहित ऋषि है सॉरी जो रोहित ऋषि है ये व्यवसायिक यात्रा के रूप में जो 1995 में जो शुरू हुई थी इनकी जो औद्योगिक विकास अधिकारी के रूप में। और इन्होंने इंडियन बैंक में ये शामिल हुए थे 1995 में। और 28 वर्षों से अधिक का इनके पास अनुभव है बैंकिंग के संबंधित। अब बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना ये सन 1935 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो पुणे में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है वो है श्री एस भट्टाचार्य। और इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे शिवाजी नगर में इसका हेडक्वार्टर है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए जो एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक है उस पर जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है और पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च किया और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकुंद नूर मिशन पहल की तो आरंभ की और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन और नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी वो किस बल्लेबाज ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये विराट कोहली के द्वारा जो बराबरी की गई है। जो विराट कोहली है इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इतिहास रचा और इसमें वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज जो सचिन तेंदुलकर थे उनके शतकों की बराबरी की है। और विराट है इन्होंने अपने जन्मदिन पर जो वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के जो 7वें सब बल्लेबाजों बन चुके हैं और विराट ने मात्र 277 पारियों में 49 वनडे शतक वो जड़े हैं। और वहीं पे सचिन के देखें तो सचिन तेंदुलकर के 451 पारियों में 49 वनडे शतक वो बनाए गए थे। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पार्थ सालुन के यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी है उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और नीदरलैंड है तो नीदरलैंड ने के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल इन्होंने संन्यास की घोषणा की और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत वो पहुंचा है। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है ये उमा कोलकाता चैंपियन बनी है। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाइड महिला ग्रेड स्विस 2023 का टाइटल है भारतीय किस चेस खिलाड़ी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आर वेसाली के द्वारा जीता गया है। जो शतरंज में आर वेसाली है इन्होंने यूके के जो ऑयल ऑफ मैन में FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब वो अपने नाम किया। और वहीं पे जो विदित गुजराती इन्होंने सर्बिया के जो एक्सलेंडर है इनको हराकर ओपन सेक्शन में टॉप पोजीशन वो हासिल की। और इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अगले साल के अप्रैल में कनाडा में खेले जाने वाले जो प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई है वो भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा देश है जो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नॉर्वे देश। तो नॉर्वे वो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने में मदद कर रहा है और उत्तराखंड में जो पर्यावरण की रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला नेताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। और परियोजना की अवधि है 44.7 मिलियन बजट के साथ जो सितंबर 2026 से सितंबर 2026 तक 3 वर्षों तक ये अवधि और रहेगी। और इस परियोजना में वन पंचायतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब नॉर्वे देश है तो नॉर्वे देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं ये फिनलैंड रूस से लगती है। और नॉर्वे का राजा है हराल्ड पांचवा था और इनकी जो प्रधानमंत्री है वो जेंस है। और नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो एर्ना सोलबर्ग है। और यहाँ के अध्यक्ष है थ्रोबजोन जेगलैंड और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंडियन कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उसके अनुसार वर्तमान समय में देश में हर साल 1.4 मिलियन लगभग 14 लाख लोगों को नया कैंसर के जो मरीज हैं वो आए हैं सामने है। और वैज्ञानिक का अनुमान है वो ये है कि 2040 तक ये आंकड़े देखे तो ये बढ़कर लगभग 20 लाख कैंसर के रोगी होने की संभावना हो इसमें जताई जा रही है। और इसी जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो मनाया जाता है। और कैंसर के लक्षण क्या होता है, ये गंभीर रोग है जिसमें शरीर की जो कोशिका है उनका एक समूह है वो अव्यवस्थित रूप से बढ़ने लगता है और कैंसर का रूप साधारण कर लेता है। और कैंसर वो शरीर के विभिन्न भागों या अंगों को डेवलप हो सकता है जिसमें ब्रेन, प्रोस्टेट, स्तन, किडनी, लीवर, शरीर के अन्य हिस्से हैं उनमें भी कैंसर के जो लक्षण है वो देखे जा सकते हैं। जैसे त्वचा में बदलाव, त्वचा के रंग बनावट, धब्बे और पेशाब होने के तरीके में बदलाव होना, लार है उसमें रक्त आना, ये अनेक प्रकार के लक्षण वो कैंसर के हो सकते हैं। अब नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं
कि हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हीरालाल सामरिया, इनको नियुक्त किया गया है। जो सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ दिलाई है। और केंद्रीय सूचना आयोग के जो टॉप पद है, शीर्ष पद, इन पर तो 3 अक्टूबर से को वाई के सिन्हा, इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिनको हीरालाल जो सामरिया इनकी नियुक्ति की गई है। और भारत में लोकतंत्र और अच्छी सरकार के संचालन के लिए जो केंद्रीय सूचना आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, और इसकी स्थापना ये 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि संजय कुमार जैन है, ये RCTC के CMD के रूप में नियुक्त किए गए। और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कॉन्जिनेट इंडिया के MD के रूप में राजेश नाम्बियार और नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। और डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्होंने आकाशवाणी और समाचार सेवा पर बाकी प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। लोकेश सुरजेवा 3 साल की अवधि के लिए जो IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला। और जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और रामास्वामी N को GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसके दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद है, ये किस देश से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ये बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी बेटी है साइमा वाजेद। इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के लिए अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए तो WHO इनकी क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के दौरान यह मतदान हुआ था, जिस मतदान में साइमा वाजेद है, इन्होंने नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ शंभू आचार्य को हराकर अपना पदभार ग्रहण किया है। अब बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक राष्ट्र या देश है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं भारत, म्यांमार और इसके पश्चिम दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यहाँ के अध्यक्ष हैं शिरीन शर्मिन चौधरी। और यहाँ की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गंगा उत्सव है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन है, ये कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जो गंगा उत्सव है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया है। और इसमें जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस अवसर पर जो नमामि गंगे पत्रिका की जो 33वें संस्करण है, 33वें संस्करण और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित जो वोएज ऑफ गंगा बुकलेट है, इसका भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस जो ट्रॉफी है, इसका टाइटल है वो किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये भारत देश के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, इन्होंने रांची में जापान को हराकर जो महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी है, इसका खिताब अपने नाम किया। और इससे पहले भारत इन्होंने 2016 के अंदर सिंगापुर में ये टाइटल जीता था। और वहीं जापान ने लगभग 2013 में और 2021 में 2 टाइटल अपने नाम किए थे। जापान के द्वारा ये 2 टाइटल अपने नाम किए गए थे। और एशियाई खेलों के चैंपियन चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में पहली 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस बैंक ने 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए की पेनल्टी की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI, इनके द्वारा ये पेनल्टी की घोषणा की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।